हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुखदेव द बुक स्टोरी चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू फोकस योर माइंड बाय ट्रॉय बेट्स बुक के बारे में। एक बार की बात है, एक छोटे से कस्बे में रहने वाला लड़का था। नाम था मोहित। मोहित की जिंदगी बाकी लोगों जैसी ही थी। सुबह उठना, कॉलेज जाना, दोस्तों के साथ टाइम पास करना, मोबाइल में डूबे रहना और रात में अपने ही टारगेट्स को लेकर तनाव लेना कि यार मैं कर क्या रहा हूं। उसे लगता था कि वो मेहनत तो करता है, लेकिन फिर भी उसके काम पूरे नहीं होते। उसका मन जल्दी भटक जाता है और कहीं भी फोकस जमता ही नहीं। एक दिन उसके पापा ने उसे कहा, मोहित, तुम दिन भर लगे रहते हो लेकिन काम फिर भी आगे नहीं बढ़ते। तुम थके हुए दिखते हो, परेशान दिखते हो। असल दिक्कत मेहनत की कमी नहीं है, दिक्कत दिशा की कमी है। मोहित ने बात को हल्के में लिया, लेकिन उसके मन में ये लाइन अटक गई, दिशा की कमी। दूसरे दिन सुबह उसने सोचा कि चलो आज पढ़ाई पर फोकस जमा कर देखता हूं। वो टेबल पर बैठ गया, किताब खोली और 2 मिनट बाद ही मोबाइल की स्क्रीन चमकी, इंस्टा नोटिफिकेशन। उसने सोचा बस एक बार देख लेता हूं, और फिर वही पुरानी कहानी, एक रील से दूसरी रील। आधा घंटा कब उड़ गया पता ही नहीं चला। उसे गुस्सा आ गया, किताब बंद की और बिस्तर पर जाकर लेट गया। उसे लगने लगा कि शायद उसके अंदर ही कुछ कमी है, शायद वो फोकस्ड इंसान है ही नहीं। पर असली समस्या कुछ और थी जो उसे अभी पता नहीं थी। एक दिन उसके पास उसका बचपन का दोस्त आदित्य आया। आदित्य बहुत फोकस्ड और टारगेटेड टाइप का लड़का था। उसने इंजीनियरिंग की तैयारी की, टॉप कॉलेज में गया और अब इंटर्नशिप कर रहा था। मोहित ने मजाक में पूछा, भाई तू ये फोकस कैसे बना लेता है? मेरे बस की बात नहीं है। आदित्य मुस्कुराया और बोला, तू मेरे बारे में ये सोचता है कि मैं बहुत अनुशासन वाला हूं, लेकिन सच बताऊं तो मैं सिर्फ एक चीज करता हूं। मेरे गोल बहुत साफ हैं, इतना साफ कि मैं मोबाइल की रील देखूं तो भी मेरे दिमाग में स्वतः सवाल उभर आता है, ये करने से मेरा गोल पूरा होगा क्या? मोहित ने पूछा, मतलब क्या? गोल साफ हो जाए तो फोकस अपने आप आ जाता है। आदित्य ने कहा, हाँ बिल्कुल। देख, जब गोल साफ नहीं होते तो दिमाग के पास कोई कारण ही नहीं होता कि वो किस चीज पर ध्यान दे और किसे अनदेखा करे। वो हर एक नई चीज को महत्वपूर्ण समझता है, इसलिए मन भटकता है। फिर आदित्य ने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया जो मोहित के दिमाग में बस गया। वो बोला, मान ले तू किसी अंधेरी सड़क पर चल रहा है और तुझे पता नहीं कि तुझे कहां जाना है। तो कोई भी गली दिखेगी तो तू सोचेगा कहीं इस गली से जाना हो। कोई भी रोशनी दिखेगी तो लगेगा शायद उधर चलना चाहिए। तेरा ध्यान हर चीज पर जाएगा क्योंकि तुझे पता ही नहीं है कि असली रास्ता कौन सा है। लेकिन अगर तुझे साफ पता हो कि तू चौक वाले बड़े मंदिर तक पहुंचना चाहता है, तो फिर तू किसी भी चमकदार दुकान, किसी भी मोड़, किसी भी शॉर्टकट को देखकर नहीं भटकेगा, क्योंकि तुझे पता है कि गंतव्य कहां है। मोहित को बात समझ आने लगी थी। लोग अक्सर सोचते हैं कि फोकस एक सुपर पावर है या कोई जादू है जो कुछ लोगों के पास होता है, कुछ के पास नहीं। लेकिन असल सच ये है कि फोकस एक परिणाम है, और ये परिणाम तब पैदा होता है जब गोल साफ हो। मोहित ने उस रात अपने कमरे में बैठकर सोचा, मेरा गोल क्या है? मैं किस दिशा में जा रहा हूं? मैं दिन भर इतने काम करता हूं, पर किस वजह से? उसने धीरे धीरे अपने आप से सवाल पूछना शुरू किया। मैं ये पढ़ाई क्यों कर रहा हूं? मैं ये स्किल क्यों सीखना चाहता हूं? मुझे 5 साल बाद किस तरह की जिंदगी चाहिए? मैं किस चीज को सच में चाहता हूं और किस चीज के लिए सिर्फ दिखावा कर रहा हूं? पहली बार उसने अपने मन से बात की। पहली बार उसने खुद को गंभीरता से लिया। पहली बार उसने समझने की कोशिश की कि उसका क्यों क्या है। उसने महसूस किया कि वो कई काम सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि बाकी लोग कर रहे थे। सोशल मीडिया देखकर उसे लगता था कि उसे भी वही चाहिए, लाइफस्टाइल, स्किल्स, टैलेंट, इमेज, सब कुछ। वो बिना सोचे समझे हर ट्रेंड का हिस्सा बनने की कोशिश करता था, और इसी कोशिश में उसका मन बिखर जाता था। अगले दिन सुबह उसने अपने लिए एक छोटा सा नोट लिखा, मेरा गोल अगले 1 साल में अपनी फील्ड में इतना मजबूत बनना कि मुझे अच्छे मौके मिले। इसके लिए मुझे रोज 2 घंटे सीखने पर फोकस करना है। उसने ये नोट अपनी स्टडी टेबल पर चिपका दिया। अब हुआ क्या, हर बार जब उसका मन मोबाइल उठाने लगता, उसकी नजर उस छोटे से नोट पर पड़ती। उस एक लाइन ने उसके दिमाग को वापस उसी रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उसे जाना था। जैसे कोई नेविगेशन सिस्टम हो जो बार बार सही दिशा बताता रहता है। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि ये छोटा सा गोल कितना बड़ा फर्क ला रहा है। उसका फोकस एकदम जादू की तरह अपने आप बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग को अब पता था कि किसे प्राथमिकता देनी है।
जैसे घर में सब्जी काटते समय आपको पता हो कि आज पालक पनीर बनाना है, तो आप टमाटर देखकर भी सोचते नहीं हैं कि चलो इसे भी काट लें। आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ठीक इसी तरह गोल की स्पष्टता दिमाग में एक फिल्टर बना देती है। आपके सामने हजारों चीजें आती हैं, रील्स, गेम्स, दोस्तों की कहानियां, छिटकते हुए ख्याल, अनगिनत डिस्ट्रैक्शंस, लेकिन एक साफ गोल कहता है ये जरूरी नहीं है, और आप बिना लड़े, बिना तनाव के, बिना किसी ड्रामे के उन चीजों को छोड़ देते हैं। मोहित का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वो सोचता था मैं फोकस्ड इंसान नहीं हूं से मैं फोकस्ड हो सकता हूं। और ये बदलाव सिर्फ इसलिए आया क्योंकि उसने दिशा को साफ कर लिया था। कई हफ्तों बाद एक दिन आदित्य आया। उसने देखा कि मोहित शांत था। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। रिलैक्स था और उसके कमरे में फैली हुई चीजें अव्यवस्थित थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, क्यों भाई, अब ध्यान टिक जाता है? मोहित हंस पड़ा और बोला, हाँ, लेकिन ये फोकस जमाना उतना मुश्किल नहीं था जितना मैं सोचता था। असल में मुझे सिर्फ इतना समझना था कि मैं कर क्या रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। उस रात मोहित ने डायरी में लिखा, जिंदगी में फोकस लाना उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। मुश्किल ये है कि हम ये तय नहीं कर पाते कि हमें किस चीज पर फोकस करना है। गोल जितना साफ होगा, मन उतना ठहर जाएगा। गोल धुंधला होगा तो मन हर दिशा में भटकेगा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका मूड भी पहले से ज्यादा स्थिर है, क्योंकि दिशा का पता हो तो दिमाग को आराम मिलता है। उसे हर पल फैसले नहीं लेने पड़ते। उसे ये नहीं सोचना पड़ता कि अब क्या करूं। वो सिर्फ उसी रास्ते पर चलता है जो उसे उसके गोल तक ले जाता है। मोहित की कहानी में एक साधारण बात छिपी है। क्लियर गोल सिर्फ प्रेरणा नहीं देते, बल्कि आपका पूरा मानसिक ढांचा व्यवस्थित कर देते हैं। आपका दिमाग एक ऐसी मशीन बन जाता है जो सही दिशा में ऊर्जा भेजता है, गलत जगह नहीं। जैसे कार का ड्राइवर अगर मंजिल ना जाने तो कभी ब्रेक मारेगा, कभी तेज करेगा, कभी यू टर्न लेगा, कभी रुक जाएगा, और आखिर में पेट्रोल बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा और मंजिल भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मंजिल साफ हो तो वही कार बड़ी आसानी से पहुंच जाती है। इंसान के दिमाग का फोकस भी उसी कार की तरह है और गोल उसका जीपीएस। मोहित ने अपनी जिंदगी में यह पाया कि गोल क्लियर होने पर ही असली फोकस जन्म लेता है, और धीरे धीरे उसकी पुरानी आदतें खत्म होने लगी। वो परेशान नहीं रहता था क्योंकि अब उसकी जिंदगी में क्यों मौजूद था, और यही क्यों उसे उन चीजों से बचा लेता था जो उसे बिखेर देती थी। कहानी का सार बहुत सिंपल है। फोकस्ड बनने का कोई जादू नहीं है, ना कोई सुपर पावर। ये एक नतीजा है, एक साफ और अर्थपूर्ण गोल का नतीजा। अगर आपको पता है कि आप क्या चाहते हैं तो दिमाग अपनी ऊर्जा उसी दिशा में भेजता है। अगर पता नहीं है तो वो हर चमकदार चीज पर ध्यान लगाएगा और आपकी ऊर्जा हर जगह बिखर जाएगी। इसलिए फोकस की शुरुआत ध्यान लगाने से नहीं होती। फोकस की शुरुआत गोल को समझने से होती है, और एक बार गोल साफ हो जाए तो बाकी सब अपने आप हो जाता है। बस एक छोटे से नोट की तरह जिस पर लिखा हो, मुझे कहां पहुंचना है। मोहित की जिंदगी में बदलाव के कुछ हफ्ते बीत चुके थे। उसके गोल अब पहले से कहीं ज्यादा साफ थे, और वो खुद भी महसूस कर रहा था कि उसका फोकस धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली दुनिया में सिर्फ इरादों से काम नहीं चलता। आसपास का माहौल भी बड़ी भूमिका निभाता है, और मोहित को इस बात का एहसास होने वाला था एक नई, अजीब और थोड़ी मजेदार स्थिति में। उस दिन रविवार था, जो दिन मोहित ने सोचा था कि वो पूरा का पूरा सिर्फ पढ़ाई और अपनी स्किल सीखने के लिए रखेगा। वो बहुत मोटिवेटेड था। अपनी टेबल पर बैठ गया, नोट्स खोले, लैपटॉप ऑन किया और सोचा आज तो कमाल कर दूंगा। पर जैसे ही उसने कुछ लाइनों की पढ़ाई शुरू की, बाहर से सब्जी वाले की आवाज आई, टमाटर ले लो, आलू ले लो। मोहित ने सोचा कोई बात नहीं, ये तो रोज आता ही है। फिर 2 मिनट बाद नीचे से बच्चे चिल्लाने की आवाज आने लगी, अरे पकड़े इसे, नहीं पकड़ेगा, जैसे गली में क्रिकेट चल रहा हो। मोहित ने फिर खुद को समझाया, ठीक है बच्चे हैं, खेलने दो। थोड़ी देर बाद पास वाले घर में टीवी ऑन हो गया। कोई पुराना गाना तेज आवाज में बज रहा था। ऊपर की मंजिल से कोई फर्नीचर खिसका रहा था। अचानक उसकी मां ने रसोई से आवाज दी, मोहित जरा सुन, आकर ये डिब्बा पकड़ना जरा। मोहित ने कहा, मां 5 मिनट, पर मन का फोकस पहले ही टूट चुका था। वो फिर टेबल पर बैठा और पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अब उसे हर चीज इरिटेट करने लगी। उसकी कुर्सी थोड़ी हिल रही थी, टेबल पर पुराने पेन बिखरे पड़े थे, पास में रखी चिप्स की खाली पैकेट की आवाज बार बार कानों में चुभ रही थी। फिर कुछ देर बाद मोबाइल में नोटिफिकेशन की आवाज आ गई। मोहित ने गहरी सांस ली और अपने माथे पर हाथ रख लिया। यार ये सब कैसे संभालूं? क्या सिर्फ मेरा मन ही कमजोर है?
उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत और सारे गोल एक ही दिन में उड़ जाएंगे। उसे लगा शायद वो ऐसा इंसान है जिसे थोड़ा सा शोर भी परेशान कर देता है, लेकिन असल बात कुछ और थी और ये उसे उसी दिन चलने वाली थी। थोड़ी देर बाद आदित्य वीडियो कॉल पर आया। मोहित ने चेहरा देखा, झल्लाते हुए बोला, भाई मैं तो आज फोकस करने आया था, पर ये दुनिया ही मुझे फोकस नहीं करने दे ही। आदित्य हंस पड़ा। दुनिया फोकस का सपोर्ट सिस्टम नहीं बनाती भाई, फोकस हमें खुद के लिए माहौल बना के लेना पड़ता है। मोहित ने पूछा, मतलब माहौल से इतना फर्क पड़ता है क्या? आदित्य ने कहा, बहुत फर्क पड़ता है। तू चाहे कितना भी गोल क्लियर रख ले, लेकिन अगर माहौल शोर वाला, अस्त व्यस्त या डिस्ट्रैक्शन से भरा हो तो दिमाग खुद ही परेशान हो जाता है, मन चाहकर भी टिक नहीं पाता। मोहित थोड़ा सोच में पड़ गया। आदित्य ने और समझाया, देख हमारा दिमाग कोई सुपर हीरो नहीं है। अगर आसपास शोर होगा, चीजें बिखरी होंगी और हर 2 मिनट में कोई ध्यान खींचने वाली चीज सामने आ जाएगी तो फोकस टूटना बिल्कुल नॉर्मल है। असल में तू गलत नहीं कर रहा, तू गलत माहौल में सही काम करने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर मोहित का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसे पहली बार समझ आया कि वो अपने फोकस को सिर्फ अपनी कमी समझ रहा था, जबकि असल वजह वातावरण था। आदित्य ने कहा, चल एक काम कर, अपना कमरे का सेटअप मुझे दिखा। मोहित ने कैमरा घुमाया। टेबल पर खुले हुए पेन, ईयरफोन, पुराने नोट्स, लैपटॉप के पीछे टिके चिप्स के पैकेट और दीवार पर लगी पुरानी पोस्टर्स। टेबल के ऊपर एक छोटा सा गमला था जिसे पानी की जरूरत थी और नीचे कुर्सी थोड़ा हिल रही थी। आदित्य ने यह सब देखकर कहा, यह टेबल है या गब्बर सिंह का चेक पोस्ट? फोकस तो कर, यहां आदमी सांस भी नहीं ले पाएगा। मोहित ने शर्माते हुए कहा, अरे भाई रहने दे, ठीक कर दूंगा। लेकिन आदित्य का ध्यान एक और चीज पर गया, कमरे का दरवाजा। ये कमरे का दरवाजा हमेशा खुला रहता है? उसने पूछा। मोहित ने कहा, हाँ, घर में सब आते जाते रहते हैं। आदित्य बोला, बस यही तो दिक्कत है। जब जगह खुली हो, आवाजें आए, लोग बार बार दिखें तो दिमाग को लगता है कि कुछ होने वाला है और वो सतर्क हो जाता है। जब दिमाग सतर्क होता है तो फोकस कमजोर होता है। मोहित के दिमाग में घंटी बजने लगी। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वातावरण इतनी गहराई से दिमाग को प्रभावित करता है। आदित्य ने कहा, तूने गोले क्लियर कर लिए, बहुत अच्छा किया, लेकिन इसे एक कार की तरह समझ। गोल मतलब मंजिल और फोकस मतलब स्टीयरिंग। लेकिन अगर सड़क ही टूटी फूटी होगी, इधर उधर गड्ढे होंगे, सड़क पर जानवर आ जाएंगे, सायरन बज रहे होंगे, तो कार चाहे जितनी बढ़िया हो तो ड्राइव नहीं कर पाएगा। यहां सड़क कौन है? तेरा वातावरण। मोहित इस एनालॉजी को सुनकर मुस्कुराया। बात सीधी और समझने लायक थी। गोल ने दिशा दी थी, लेकिन माहौल रास्ता बनाता है। उसने लगा कि वातावरण को ठीक किए बिना वो फोकस की उम्मीद ही गलत कर रहा था। उसने तुरंत कमरे की सफाई करना शुरू कर दी। टेबल के पेन एक जगह रखे, अनचाही चीजों को हटाया, चिप्स का पैकेट डस्टबिन में फेंका, कुर्सी के नीचे किताब रखकर उसे स्थिर किया। वो एक छोटे कपड़े से टेबल पहुंचने लगा। हवा में हल्की सी ताजगी आ गई। उसने फिर रोशनी पर ध्यान दिया। कमरे में एक छोटी सी ट्यूबलाइट थी जिससे आंखें हल्की सी चुभती थी। उसने खिड़की खोल दी। बाहर से आने वाली प्राकृतिक रोशनी कमरे को अलग तरह से जगमगा रही थी। मोहित ने सोचा, वाह, ये तो पहले से ही बेहतर लग रहा है। पर अभी भी एक बड़ी दिक्कत थी, घर का शोर। उसी शाम उसने माँ से बात की। माँ, अगर मैं दरवाजा बंद कर लूं 2 घंटे के लिए तो आप बुरा तो नहीं मानोगे? माँ हल्के से मुस्कुराई। अरे नहीं बेटा, तुम ध्यान से पढ़ो, हम आवाज भी कम ही करेंगे। मोहित को लगा कि उसने दुनिया जीत ली। कभी कभी हमें बस पूछना होता है और कई परेशानियां खुद ब खुद हल हो जाती हैं। अब वो अपनी टेबल पर बैठा, कमरा साफ, रोशनी ठीक, शोर कम और दरवाजा बंद। और पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसका मन कितनी आसानी से स्थिर हो रहा है। उसे जैसे एक अदृश्य ताकत मिल रही थी। उसे कोई एक्स्ट्रा विल पावर नहीं लग रही थी, कोई संघर्ष नहीं था, बस शांति थी और काम पर गहरी पकड़। यह ऐसा था जैसे कोई पहिया बिना जोर लगाए घूम रहा हो। उसे तब समझ आया कि वातावरण सिर्फ फोकस में मदद नहीं करता, वातावरण फोकस को जन्म देता है। कई दिनों बाद मोहित की जिंदगी एक नए रिदम में ढल गई। वो पढ़ाई करता और उसे मन लगता, वो स्किल सीखता और वो बिना बाधा पूरा हो जाता। वो नोटिफिकेशन देखने के लिए भी समय निकालता, पर वो खुद ही ध्यान हटाकर वापस पढ़ाई पर चला जाता, क्योंकि अब उसका वातावरण डिस्ट्रैक्शन को जगह ही नहीं देता था। एक दिन बारिश हो रही थी। मोहित अपनी टेबल पर बैठकर कोडिंग सीख रहा था। बाहर से बस हल्की सी बारिश की शांत आवाज आ रही थी। कमरे में एक गर्म सी रोशनी थी
और लैपटॉप पर उसका काम खुला था। उसने एक पल के लिए खुद को देखा। ये वही मोहित था जो कुछ महीने पहले सोचता था कि वो फोकस्ड इंसान नहीं है। ये वही मोहित था जो थोड़ी सी आवाज में परेशान हो जाता था। ये वही मोहित था जिसे लगता था कि उसके अंदर ही कमी है, लेकिन कमी उसमें नहीं थी, कमी जगह में थी। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, फोकस मन की ताकत नहीं, माहौल का सहयोग है। अगर माहौल सही हो तो मन खुद रास्ता पकड़ लेता है। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका आत्मविश्वास भी बदल गया है। वो खुद को अब कमजोर नहीं समझता था। उसे पता था कि जैसे पौधा सही मिट्टी में उगता है, वैसे ही इंसान सही वातावरण में खिलता है। कुछ दिनों बाद आदित्य फिर आया और उसने पूछा, तो भाई फोकस कैसा चल रहा है? मोहित ने कहा, अब समझ आया कि सिर्फ कोशिश में ताकत नहीं होती, माहौल सबसे बड़ा सहयोगी होता है। जब मैंने अपने आसपास की चीजों को व्यवस्थित किया तो मन भी अपने आप व्यवस्थित हो गया। और यही इस कहानी का दूसरा सच था कि फोकस सिर्फ दिमाग से नहीं आता, बल्कि आसपास की छोटी छोटी चीजों से आता है। कमरा कैसा है, आवाज कैसी है, चीजें कहाँ रखी हैं, रोशनी कैसी है, सब कुछ आपके फोकस को प्रभावित करता है। अगर आप सही माहौल बना लें तो आपका दिमाग उसी दिशा में बहने लगता है जिस दिशा में आप उसे चलाना चाहते हैं। मोहित की कहानी यह बताती है कि फोकस का असली रहस्य ये नहीं है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, बल्कि ये है कि आप अपने लिए कैसा माहौल बनाते हैं। और जब गोल साफ हो और माहौल सही हो तो फोकस भटकता नहीं, वो बस अपने आप चल पड़ता है, बिना किसी लड़ाई के। यही मोहित की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव था। वो अब सिर्फ सही दिशा में नहीं चल रहा था, बल्कि सही रास्ते पर चल रहा था। मोहित की जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा सुकून भरी और व्यवस्थित लगने लगी थी। उसने गोल क्लियर कर लिए थे और उसने अपने कमरे का माहौल भी ऐसा बना लिया था कि उसमें फोकस अपने आप बहने लगता था। कुछ हफ्तों तक सब बहुत अच्छा चला, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे उसे समझ आया कि फोकस सिर्फ गोल और वातावरण पर निर्भर नहीं करता, ऊर्जा भी बहुत बड़ी चीज है। उस दिन सोमवार सुबह मोहित उठते ही बेजान महसूस कर रहा था। आंखों में भारीपन था, जैसे किसी ने रात भर उसके सर पर पत्थर रखकर रखा हो। नहाने का मन नहीं था, ना ही पढ़ने का। फिर भी उसने खुद को धक्का देकर टेबल पर बैठा दिया। उसने सोचा, यार आज पूरा टाइम मिलेगा काम करने के लिए, आज तो बहुत काम करूंगा। पर जैसे ही उसने किताब खोली, कुछ मिनट में ही नींद आने लगी। उसने चेहरा धोया, पानी पिया, फिर से बैठा, लेकिन दिमाग जैसे बंद हो रखा था। वो शब्द पढ़ता था पर समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि वो नोट्स के ऊपर सर रखकर बैठा है। उसे गुस्सा आया, ये क्या हो रहा है? अब तो मेरा कमरा भी सेट है, मेरे गोल भी क्लियर है, फिर भी मन क्यों नहीं लग रहा? क्या फोकस ऐसे ही गायब हो सकता है? शाम को आदित्य का मैसेज आया, भाई आज क्या पढ़ाई में मजा आया? मोहित ने तुरंत रिप्लाई किया, कहाँ मजा आया, आज बिल्कुल दिमाग ही नहीं चल रहा था। सब सही होने के बाद भी फोकस नहीं बन पाया। लगता है मैं फोकस वाला इंसान बना ही नहीं हूं। आदित्य ने कुछ सेकंड बाद मैसेज किया, क्या रात फिर देर तक मोबाइल चलाया था? मोहित चौंका, हाँ बस थोड़ी सी रील्स देख रहा था, 3 बजे सोया, लेकिन मैंने सोचा था कि सुबह उठ के टाइम मिल जाएगा, इसलिए क्या फर्क पड़ेगा। आदित्य ने हंसने वाला इमोजी भेजा और लिखा, फोकस टाइम से नहीं आता भाई, एनर्जी से आता है। ये बात मोहित के दिल पर लगी। वो जानता था कि वो रात में देर तक जाग गया था, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि सिर्फ नींद कम होने से पूरा दिन बर्बाद हो सकता है। अगले दिन आदित्य उसके घर आया। कमरे में बैठे बैठे उसने कहा, तू सोचता है कि फोकस घंटों से बनता है, जितना ज्यादा टाइम देगा उतना अच्छा काम होगा, लेकिन असल में टाइम बहुत छोटी चीज है। असल चीज है तू उन घंटों में कितना जागा हुआ है, कितना ऊर्जावान है। मोहित को बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, मतलब? आदित्य ने पानी का ग्लास उठाया और बोला, देख ये ग्लास पानी से भरा है, अगर मैं इसे धीरे धीरे खाली करता रहूं तो एक वक्त आता है जब इसमें कुछ नहीं बचेगा। तेरी ऊर्जा भी यही है, रात को देर तक मोबाइल चलाना, नींद कम लेना, भारी खाना खाना, ब्रेक ना लेना, ये सब तेरा ग्लास खाली कर देते हैं। और जब तू सुबह पढ़ने बैठता है तो ग्लास खाली होता है, फिर चाहे तेरे पास 10 घंटे हो, काम नहीं होगा। मोहित ने सोचा, इसलिए सुबह मेरा दिमाग बंद था। आदित्य ने आगे कहा, दिमाग की क्षमता टाइम पर नहीं, ऊर्जा पर चलती है। अगर तू कम सोया है, थका है, भूखा है या मानसिक रूप से ड्रेन्ड है, तो तेरे पास जितना भी वक्त हो तू फोकस नहीं कर पाएगा। मोहित को अचानक अपनी बहुत सारी आदतें याद आ गई। मोबाइल रात में देर तक चलाना, स्नैक्स खाकर पढ़ते रहना,
लंबे समय तक बिना ब्रेक के बैठे रहना और कभी-कभी खाना छोड़ देना या नींद सैक्रिफाइस करके सोच लेना, यार टाइम मिल जाएगा, कल पूरा कर लूंगा। वो समझने लगा कि ये समस्या हमेशा टाइम की नहीं थी, समस्या उसकी ऊर्जा की थी। उस दिन शाम को उसके घर में एक छोटी सी बहस हो गई। मोहित का छोटा भाई टीवी तेज आवाज में देख रहा था, माँ रसोई में काम कर रही थी और मोहित अपने कमरे में सर पकड़े बैठा था। उसका ध्यान कहीं और था। उसे लग रहा था कि वो धीरे धीरे तेज थकान में डूब रहा है। उसे याद आया कि उसने दोपहर में सिर्फ एक समोसा खाया था और उसके बाद लगातार 5 घंटे बैठकर पढ़ाई की थी। उसका शरीर जैसे कह रहा था, मैं मशीन नहीं हूं, थोड़ा आराम भी दे दो। मोहित ने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, शायद मुझे फोकस की नहीं, एनर्जी की जरूरत है। उसने धीरे धीरे अपने दिन को पीछे देखना शुरू किया। वो सोचने लगा कि कब उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती थी और कब सबसे कम। उसे याद आया कि सुबह उठने के 2 घंटे बाद उसकी ऊर्जा सबसे अच्छी होती है। दोपहर 3 बजे के बाद वो अक्सर दुखी और थका हुआ महसूस करता है। शाम को हल्का खाना खाने के बाद फिर से ध्यान अच्छा लगता है और रात में 11 बजे के बाद उसका दिमाग जैसे एक्टिविटी बंद कर देता है। पहली बार उसने अपनी ऊर्जा के पैटर्न को समझा। उसे लगा जैसे वो अपने दिमाग के अंदर पहली बार झांक रहा हो। अगले दिन वो आदित्य के साथ पास के पार्क में गया। दोनों बेंच पर बैठे थे। मोहित ने पूछा, तो क्या करते हैं, एनर्जी कैसे बढ़ाई जाए? आदित्य ने कहा, बहुत आसान है। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि बस बैठकर काम करना है, लेकिन दिमाग को चलने के लिए 4 चीजें चाहिए होती हैं, नींद, खाना, पानी और ब्रेक। मोहित ने कहा, बस इतनी सी? आदित्य ने कहा, इतनी सी पर सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली। दोनों हंस पड़े। आदित्य फिर गंभीर होकर बोला, नींद नहीं लोगे तो दिमाग में जैसे कोई धूल जम जाती है। खाना नहीं लोगे तो दिमाग को ईंधन नहीं मिलेगा। पानी कम लोगे तो दिमाग सुन्न हो जाएगा और ब्रेक नहीं लोगे तो दिमाग ओवरहीट हो जाएगा। मोहित ने महसूस किया कि यह सब उसकी जिंदगी पर कितना लागू होता है। अब उसने एक नया प्रयोग शुरू किया, टाइम मैनेजमेंट की जगह एनर्जी मैनेजमेंट। उसने तय किया हर रात 11 बजे के बाद फोन दूर रख देगा, सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट स्ट्रेचिंग करेगा, हर 90 मिनट बाद 10 मिनट का ब्रेक लेगा, काम के दौरान सिर्फ पानी और हल्का खाना रखेगा, और सबसे जरूरी, जो काम ऊर्जा के चरम पर चाहिए वो सुबह करेगा। पहले ही दिन बड़ा फर्क महसूस हुआ। सुबह का सत्र इतना सरल और मजेदार था जैसे काम नहीं खेल हो। दिमाग तेजी से पकड़ रहा था, आंखें नहीं भारी थीं। ब्रेक लेने पर वापस आने पर ताजगी मिली, जैसे दिमाग को रीसेट कर दिया गया हो। दोपहर में उसने हल्की नींद ली, 15 मिनट का पावर नैप। उसके बाद वो फिर से अच्छा महसूस कर रहा था। शाम को उसने टहलने का प्लान बनाया। टहलते हुए वो खुद के साथ एक गहरी बातचीत कर रहा था। मैं हमेशा सोचता था कि मैं आलसी हूं या मेरा फोकस खराब है, लेकिन असल में मैं थका हुआ इंसान था और थके हुए इंसान से फोकस की उम्मीद करना बेकार है। उसे लगा कि उसने अपने दिमाग के साथ पहले कितनी कठोरता दिखाई थी। वो खुद को दोष देता था, जबकि समस्या उसकी आदतों में थी, क्योंकि टाइम से नहीं ऊर्जा से काम होता है। आदमी अगर 4 घंटे बैठकर भी थका है तो वो 30 मिनट काम ही करेगा, पर अगर ऊर्जा अच्छी है तो 1 घंटे में भी 3 घंटे का काम हो जाता है। मोहित को महसूस हुआ कि अब वो वही इंसान नहीं है जो कुछ महीने पहले था। पहले वो फोकस को मजबूरी समझता था, अब वो फोकस को एक प्राकृतिक चीज की तरह महसूस करता था, जैसे सांस लेना। अब उसकी रूटीन में एक सुंदर सा संतुलन आ गया था। गोल साफ थे, कमरा शांत था और शरीर और दिमाग ऊर्जा से भरे हुए थे। एक दिन रात को वो अपनी डायरी में लिख रहा था। उसने लिखा, फोकस सिर्फ काम बैठकर करने से नहीं आता, फोकस एक तरह की ऊर्जा है। जब शरीर थका हो, दिमाग बुझा हुआ हो और नींद पूरी ना हो तो फोकस करना ऐसा है जैसे बुझी हुई लालटेन में तेल डाले बिना रोशनी की उम्मीद करना। जब ऊर्जा होती है तो फोकस अपने आप आ जाता है, और जब फोकस आता है तो काम मजेदार हो जाता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास पहले से दोगुना हो गया। उसे लगता था कि वो अपने दिमाग और शरीर को समझने लगा है। उसे लगता था कि अब वो सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा, सही तरीके से मेहनत कर रहा है। अब मोहित की जिंदगी एक नई दिशा में थी, एक ऐसी दिशा जहां वो सिर्फ घंटे नहीं गिनता था, वो ये देखता था कि वो कितना जीवंत, जागरूक और ऊर्जावान महसूस कर रहा है। और यही वो असली बदलाव था
जिसने उसकी फोकस की कहानी को पूरा किया। गोल ने दिशा दी, पर्यावरण ने रास्ता बनाया और ऊर्जा ने उस रास्ते पर उसे चलाया। अब मोहित सिर्फ पढ़ाई नहीं करता था, वो अपनी पूरी क्षमता के साथ पढ़ाई करता था और यह एहसास उसके लिए किसी जीत से कम नहीं था। मोहित की जिंदगी अब 3 बड़े बदलावों से गुजर चुकी थी। उसने अपने गोल साफ कर लिए थे, अपना वातावरण ठीक कर लिया था और अपनी ऊर्जा का ख्याल रखना सीख लिया था। वो पहले से कहीं ज्यादा शांत, फोकस्ड और संतुलित महसूस करता था। उसे लगता था कि अब वो किसी भी काम को पूरी तल्लीनता से कर सकता है। लेकिन अभी एक आखिरी लड़ाई बाकी थी, एक ऐसी लड़ाई जो किसी भी इंसान को सबसे ज्यादा परेशान करती है, डिस्ट्रैक्शन और टाल मटोल, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। ये वो दुश्मन था जो चुपचाप मोहित की प्रोडक्टिविटी को खा रहा था और उसे अब तक इसका एहसास नहीं था। एक दिन सुबह मोहित अपनी टेबल पर बैठा था। उसका प्लान था कि वो आज एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरा करेगा। वो लैपटॉप खोलकर बैठा, सब कुछ सेट, कमरे में कोई आवाज नहीं, रात में ठीक से नींद हुई, दिमाग भी तरोताजा। वो टाइप करने ही वाला था कि अचानक उसके दिमाग में एक हल्का सा ख्याल आया, यार पहले वाटर बॉटल भर लूं। ठीक है, उसने वाटर बॉटल भरी, वापस आया, बैठा, फिर अचानक उसे लगा, अरे मोबाइल साइलेंट में रखना भूल गया। उसने मोबाइल साइलेंट किया, पर जैसे ही उसने मोबाइल हाथ में लिया, अपने आप उसका अंगूठा इंस्टाग्राम खोलने वाले बटन पर चला गया। बस 5 मिनट, उसने खुद से कहा, लेकिन 5 मिनट ने अपने आप 25 मिनट ले ली। वो रील पर क्लिक करता गया, एक मजेदार, एक इमोशनल, एक मोटिवेशन वाली, फिर एक पेट डॉग वाली, और उसे पता ही नहीं चला कि काम करने का जो जोश था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। दिमाग में छोटी छोटी आवाजें आने लगीं, यार अभी तो दिन बाकी है, थोड़ा बाद में भी कर सकता हूं, पहले आराम से कुछ खा लूं, पहले यूट्यूब पर वो वाला वीडियो देख लूं। मोहित ने खुद को जैसे पकड़ा, ये मैं क्या कर रहा हूं? इतना सब सुधारने के बाद भी मैं फिर उसी जाल में फंस रहा हूं। उसने मजबूरी में लैपटॉप वापस बंद किया और लेट गया। उसे लगा, चाहे जितना भी सुधार कर लूं, ये डिस्ट्रैक्शन और टाल मटोल जैसे उसकी परछाई बन गई है। शाम को आदित्य आया। मोहित ने नाराज होकर कहा, भाई गोल ठीक कर लिए, कमरा भी ठीक कर लिया, नींद भी अच्छी ले रहा हूं, पर ये टाल मटोल और डिस्ट्रैक्शन वाले गड्ढे में फिर गिर गया हूं, क्यों नहीं रुकता मैं? आदित्य ने हल्के से कहा, तू गलत नहीं है, इंसान के दिमाग की सेटिंग ही ऐसी होती है कि वो आसान काम की तरफ भागता है और मुश्किल काम को टालता है। इसे हर कोई झेलता है। असली बात यह है कि इससे लड़ना नहीं है, इसे समझना है। मोहित ने पूछा, समझना कैसे? आदित्य ने कहा, देख, टाल मटोल तब होता है जब दिमाग असुविधा से बचना चाहता है और डिस्ट्रैक्शन एक एस्केप बन जाता है। अगर काम बड़ा हो, शुरू करने में डर लगे या दिमाग कहे ये मुश्किल है, तो तेरा मन मोबाइल, यूट्यूब, खाना या किसी भी बहाने की तरफ भाग जाता है। ये बहुत नेचुरल है। मोहित ने गहरी सांस ली। पहली बार उसे लगा कि यह सिर्फ उसकी समस्या नहीं है, ये इंसान होने की समस्या है। आदित्य ने कहा, इससे जीतने का तरीका यह नहीं है कि तू जबरदस्ती खुद को कुर्सी पर बांध ले। तरीका यह है कि तू ऐसा सिस्टम बना ले जो डिस्ट्रैक्शन कम करे और काम शुरू करना आसान बना दे। मोहित को यह सुनते ही अपना कमरा याद आया। कमरा अब साफ था, पर उसके दिमाग में अभी भी छोटे छोटे इंटरनल डिस्ट्रैक्शन हैं। अधूरी चिंताएं, ओवर थिंकिंग, छोटे छोटे डर और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन जैसे मोबाइल या नोटिफिकेशन। उसे महसूस हुआ कि यह लड़ाई बाहर से ज्यादा अंदर की थी। अगले दिन मोहित ने अपने प्रोजेक्ट को छोटे हिस्सों में बांटा। पहले सिर्फ 10 मिनट का काम, यानी बहुत छोटा। उसने खुद से कहा, बस 10 मिनट बैठकर शुरू कर दूं, पूरा करना जरूरी नहीं, सिर्फ 10 मिनट। इतना छोटा काम था कि दिमाग ने विरोध नहीं किया। उसने टाइप करना शुरू किया, फिर 10 मिनट से 20 मिनट हुए, फिर 20 से 30 हुए और बिना महसूस किए उसने एक बड़ा हिस्सा पूरा कर लिया। वो खुश होकर बोला, यह काम तो इतना मुश्किल था ही नहीं, असल मुश्किल था शुरू करना। उसने समझ लिया, प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा इलाज है छोटा शुरू करना। फिर उसने दूसरा प्रयोग किया, मोबाइल को कमरे से बाहर रखकर दरवाजा बंद कर दिया। पहले उसे थोड़ी बेचैनी हुई, जैसे कुछ छूट रहा है, पर 15 मिनट बाद वो भूल गया कि मोबाइल भी कोई चीज होती है। ध्यान इतना गहरा था कि उसे लगा जैसे समय धीमा पड़ गया हो। उस शाम उसने अपने रूटीन में एक नया नियम जोड़ लिया, काम करते समय मोबाइल बाहर। यह नियम उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। धीरे धीरे उसने अपना एक छोटा सिस्टम बना लिया।
काम से पहले 3 मिनट के लिए गहरी सांसें, मोबाइल बाहर, काम को हिस्सों में तोड़ना, छोटा शुरू करना, हर 30 मिनट बाद 2 मिनट टहलना। अब वो ना तो डिस्ट्रैक्शन से लड़ रहा था और न ही खुद को मजबूर कर रहा था। वो एक ऐसा माहौल बना चुका था जिसमें टाल मटोल को कोई जगह ही नहीं मिलती थी। कुछ हफ्तों बाद आदित्य उसके घर आया। मोहित बिल्कुल अलग दिख रहा था, शांत, संतुलित और आत्मविश्वासी। टेबल पर उसका प्रोजेक्ट रखा था, पूरा और बेहतरीन। आदित्य ने पूछा, तो अब प्रोक्रेस्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शन का क्या हाल है? मोहित मुस्कुराया, अब मैं उनसे लड़ता नहीं हूं, मैंने उनकी पावर ही कम कर दी है। अगर मोबाइल बाहर हो, काम छोटे हिस्सों में बटा हो और शुरू करना आसान हो तो टाल मटोल को मौका ही नहीं मिलता। और अगर मन में डर या ओवरथिंकिंग आए तो मैं खुद से कहता हूं बस 5 मिनट कर ले, बस 5 मिनट, और फिर तो काम अपने आप बहने लगता है। उसने आगे कहा, मुझे अब पता चल गया है कि फोकस कोई मशीन वाला बटन नहीं है। फोकस धीरे धीरे बनता है, गोल से, माहौल से, ऊर्जा से और लगातार डिस्ट्रैक्शन कम करने से। आदित्य ने गर्व से उसकी पीठ थपथपाई। तू बदल गया है भाई, अब तू वो मोहित नहीं है जो हर काम कल पर टाल देता था। अब तू वो मोहित है जो अपनी जिंदगी को खुद दिशा दे रहा है। मोहित की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि उसने सच में खुद को जीत लिया है। वो सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा था, वो अपने दिमाग, अपनी आदतों और अपनी पूरी जिंदगी को नए ढंग से जीना सीख रहा था। उस रात वो पार्क में गया। हल्की हवा चल रही थी, पेड़ों की सरसराहट में उसे अपने अंदर का बदलता हुआ इंसान महसूस हो रहा था। वो बेंच पर बैठ गया और आकाश की ओर देखने लगा। उसने सोचा, फोकस कोई जादू नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, एक यात्रा जहां तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर होते जाते हो। उसे लगा कि वह अब अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका है, वह खुद दिशा तय कर सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।